दोस्तों रिजल्ट क्वार्टर टू के आते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने जैसे टीसीएस के रिजल्ट देखे, जहां पे लो डिमांड थी और लो डिमांड की कंटिन्यूटी अभी भी देखी जा रही है। हमने एचडीएफसी एएमसी के नतीजे देखे, जहां पे कुछ खास दिखा। 3 साल की लो डिमांड से एचडीएफसी अब वापस से प्रॉपर डिमांड दिखती जा रही है। ये चीज दोस्तों काम लगती है। ये डिमांड दोस्तों शेयर को नया हाई दिला सकती है, राइट। तो टीसीएस में हम रेंज बाउंड मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, पर एचडीएफसी एमसी में हम ब्रेकआउट उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? डिमांड का लौटना दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है, जो स्टॉक में मोमेंटम ला सकता है वापस। तीसरा रिजल्ट दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का आ चुका है। अब एचडीएफसी लाइफ के नतीजे दोस्तों कैसे हैं? एचडीएफसी लाइफ भी सिमिलर टू एचडीएफसी एएमसी। 3 साल से दोस्तों आपने यहां पे ग्रोथ नहीं देखा, पर किस चीज में? दोस्तों कोविड के बाद डिमांड तो बढ़िया थी, तो प्रीमियम ग्रोथ तो अच्छा ही है, पर कोविड के समय से आपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ते हुए नहीं देखा, अलग अलग कारणों से। प्रॉफिट बढ़ते नहीं है, शेयर चलता नहीं है। शेयर कितने समय से दोस्तों रेंज बाउंड में है। 2018 का जो भाव था उससे थोड़ा ही ऊपर है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले इतने समय में अच्छा कमा के दिया, नहीं कमा के दिया। दोस्तों एचडीएफसी के नतीजे इस बार के ये बताते हैं कि यहां पे भी डिमांड तो चलो थी, डिमांड अभी भी अच्छी है, पर जो प्रॉफिट हम मिस कर रहे थे पिछले इतने समय से, प्रॉफिट वापस आ चुके हैं। तो एचडीएफसी लाइफ भी ब्रेकआउट दे सकता है इतने समय बाद। तो चलो दोस्तों फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट है लेटेस्ट, राइट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिल सके। दोस्तों ये है वो कहानी जो मैंने आपको बताई कि पिछले कई समय से प्रॉफिट बढ़े नहीं थे। देखो कैसे मैं कहता हूं, जैसे इंश्योरेंस की कंपनियों में 2 प्रकार की इनकम होती है, मैंने यहाँ पे एक ही इनकम लिखी है, प्रीमियम इनकम। तो जो सबसे पहली इनकम है प्रीमियम इनकम, जो दोस्तों बिजनेस को बड़ा बनाती है, राइट। अब प्रीमियम इनकम आप देख सकते हो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है दोस्तों। 2009-10 में 5-6 हजार करोड़ की ये प्रीमियम इनकम थी। एग्जैक्ट 2013 में देखे दोस्तों, 10 साल पहले खाली 11 हजार करोड़ के प्रीमियम आते थे दोस्तों। 11 हजार करोड़ के प्रीमियम आज 55-56, राइट, 57,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पिछले 10 सालों में प्रीमियम 5 गुना बढ़े। दिस इज ग्रेट थिंग, राइट। तो डिमांड बढ़िया है, डिमांड बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बढ़िया नहीं है। अब 2013 के प्रॉफिट देखो दोस्तों, 500 करोड़। प्रीमियम 5 गुना हो चुके हैं, पर प्रॉफिट दोस्तों अभी भी 1300 करोड़। जहां पे आप अगर पिछले 4-5 साल देखोगे तो कोई गति नहीं है प्रॉफिट में, राइट। देखो दोस्तों ये 1100 करोड़, ना 1200 करोड़, फिर 1300 करोड़ तो 2020 से देख रहे हैं। अभी भी 1368 करोड़। सो कोई प्रकार का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में नहीं दिखा, क्योंकि कोविड में क्लेम काफी बड़े थे। कोविड में क्लेम, फिर डेप मार्केट की वोलाटिलिटी, अभी तक प्रॉफिट दोस्तों वोलेटाइल थे। अब दोस्तों अभी के जो रिजल्ट आए वो कैसे है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको आईपीओ के समय का भी बता दूं दोस्तों। आईपीओ जब इनका आया था, हमने जरूर इसको एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी बताया था। डिमांड आईपीओ के बाद अच्छी ही है। देखो 5 साल में धंधा डबल तो हो ही गया है, प्रॉफिट बढ़े नहीं है। धंधा प्रीमियम डबल हुआ, प्रॉफिट उतने के उतना ही है 5 साल में। तो हमने वेल्थ क्रिएटर बताया, अभी भी यस हम अपनी बात पे खड़े हैं कि यस वेल्थ क्रिएटर ये पुरवार हो सकता है। पर यस 5 इयर्स अच्छे नहीं थे, सो व्हाट। दोस्तों आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेंगे, आप शेयर को अच्छी रैली में देखोगे। पिछले 5 साल आप देख सकते हो कंपनी ने रैली नहीं की है, राइट। यहाँ पे लाइफ टाइम हाई था दोस्तों 2022 का 776 देख रहे हो, राइट। पर वो कोई खास नहीं है दोस्तों, आईपीओ के भाव से ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ऊपर है, राइट। अब अभी के नतीजे कैसे आए दोस्तों ये हम देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा करंट ट्रेंड देख लेता हूं, राइट। तो अब तक के जो नतीजे हैं ये मुझे कहते हैं कि दोस्तों 5 सालों में 20%, 10 सालों में 18% से प्रीमियम बढ़े। तो प्रीमियम की कोई कमी नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ता नहीं है। अरे बढ़ नहीं रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ प्रॉफिट में है, 5 साल में 4%, राइट। सो इसी ने आपके शेयर को एक रेंज बाउंड मोड पे रखा है, राइट। दोस्तों करंट ट्रेंड अगर हम देखें तो प्रीमियम ग्रोथ तो अच्छा ही था, पर पिछले पूरे साल का प्रॉफिट खाली 3% से बढ़ा था। अब हमने देखा 4 साल से नहीं बढ़ा था, पिछला साल भी ऐसा। क्वार्टर 1 में सुधार देखा दोस्तों हमने प्रॉफिट में, 3% का प्रॉफिट 14% बढ़ के आया।
तो दोस्तों मार्जिन की बढ़ोतरी, प्रॉफिट सुधरे, प्रीमियम ग्रोथ भी 17% दोस्तों बुरा नहीं है, अच्छा ही ग्रोथ है। अब जो Q2 के रिजल्ट जो नई चीज लेके आए हैं वो क्या है? अभी भी प्रीमियम ग्रोथ अच्छा ही है, 14% ग्रोथ इज गुड ग्रोथ। प्रॉफिट भी अभी भी अच्छे है। तो दोस्तों ये सेकंड क्वार्टर है जहां पे कंटिन्यूटी है सेल्स ग्रोथ की, यानी प्रीमियम ग्रोथ की, और प्रॉफिट ग्रोथ की। तो अब हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी अच्छी आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी की। ये साल हम सेल्स तो अच्छा देख ही रहे, प्रॉफिट भी दोस्तों अच्छे देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो कमी तो यहाँ पे एक ही थी एचडीएफसी में, प्रॉफिट नहीं बढ़ते थे। अब प्रॉफिट बढ़ेंगे दोस्तों, शेयर यहां से अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। राइट दोस्तों, अभी के रिजल्ट आपके सामने है। 14% का प्रीमियम ग्रोथ, तो प्रीमियम अच्छे आए दोस्तों। हाफ ईयर में 26,000 करोड़ का प्रीमियम आया है दोस्तों। दूसरी जो इनकी इनकम होती है दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है दोस्तों, ये बड़ी इन्वेस्टर होती है और इनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। आप देख सकते हो इस साल अब तक 20,000 करोड़ की तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम आ चुकी है। राइट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो पिछले साल बुरी थी डेप्ट मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, इस साल प्रीमियम इनकम ने हमने एक बड़ा जंप देखा है। ये भी दोस्तों प्रॉफिट को बूस्ट करता है। राइट, टोटल इनकम 56% से बढ़ी। टोटल इनकम कैसे? प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट इनकम। राइट, प्रीमियम में दो प्रकार के प्रीमियम देखते हैं दोस्तों। एक तो न्यू बिजनेस प्रीमियम, हम कुछ देर में देखेंगे कैसे इनको सेग्रीगेट करने का। लेकिन हर एक कंपनी के लिए दोस्तों नए प्रीमियम बेहद जरूरी होते हैं। राइट, तो एक न्यू प्रीमियम और एक कंटिन्यूटी में जो रिन्यूअल प्रीमियम आते हैं, दोनों को मिलकर टोटल प्रीमियम होता है। तो हमने देखा प्रीमियम अच्छे बढ़ के आए, इन्वेस्टमेंट इनकम भी बढ़ी जिससे टोटल धंधा 56% से बढ़ा, प्रॉफिट 15% से बढ़े दोस्तों। ये शुरुआत है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने लगी है दोस्तों। तो पिछले इतने समय से जो प्रॉफिट अटके हुए थे, अब प्रॉफिट सुधर सकते हैं दोस्तों। यही चीज हमने Q1 में भी देखी थी। Q1 में भी 17% से प्रीमियम बढ़े थे। Q1 में इन्वेस्टमेंट इनकम जो इससे पहले साल तो देखो नेगेटिव थी। राइट, तो ये पूरा साल इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए अच्छा है। राइट, जो इंश्योरेंस की कंपनियां होती है इनको जो बड़ी इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है। तो डेप्ट मार्केट का परफॉर्मेंस दोस्तों इनके परफॉर्मेंस को काम लगता है। पिछला साल की वोलेटिलिटी ने इनको हैरान किया, ये साल दोस्तों परफॉर्मेंस प्रॉपर कर रहे हैं। तो Q1 में भी 14% का प्रॉफिट था। अभी अगर हम H1 देखें तो 15% का प्रॉफिट। सो ऑल इज गोइंग वेल, नो नीड टू वरी फॉर डिमांड। राइट, तो इन डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या रखूं दोस्तों? मेरी उम्मीद है कि हम ये साल करीबन 12% का ग्रोथ तो देखेंगे। ये दोस्तों मैंने प्रीमियम ग्रोथ लिखाया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड नहीं की। तो मुझे 12% का एक कंजर्वेटिव ग्रोथ मैं रख सकता हूं, कंजर्वेटिव रखा है। राइट, प्रॉफिट में उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मार्जिन अगर 3% रहे तो भी मेरे प्रॉफिट 40% से बढ़े। तो मेरी इस साल की उम्मीद क्या हुई दोस्तों? धंधे 12% से एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट 40% से बढ़ेंगे। इन डेटा के आधार पे मैं लंबे समय बाद ये इस साल उम्मीद क्या करूंगा दोस्तों? ये साल जैसा मैंने बताया 12% से प्रीमियम ग्रोथ बढ़ता है, तो 63,000 करोड़ के हम इस साल लैंडमार्क प्रीमियम देखेंगे। राइट, अच्छा खासा प्रीमियम ग्रोथ दोस्तों। प्रॉफिट 1900 करोड़। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अब तक देखो प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे थे 4 सालों से, सेम प्रॉफिट थे। आईपीओ आया तब से हमने 1200 करोड़ के प्रॉफिट देखे। अभी 100 करोड़ का ग्रोथ क्या होता है? कि पहली बार हम इस साल प्रॉफिट ग्रोथ देखने वाले हैं। तो इस बार ईपीएस में जंप होगा, मेरी फेयर वैल्यू करीबन 450 रुपया की बनती है दोस्तों। ये प्रॉफिट का ग्रोथ आपका जो रेंज बाउंड मोड में है एचडीएफसी इसको जंप दे सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार्ट बताया है दोस्तों, यू कैन सी कितने समय से, इनफैक्ट ये 2018 का हाई है और ये अभी का भाव है दोस्तों रेंज बाउंड। हमने पिछले 5 सालों से कोई शेयर के भाव में बड़े बदलाव नहीं देखे, पर अब हम उम्मीद कर सकते हैं। लेट मी चेंज इट इनटू क्वार्टरली। कंसिडरिंग ऑलरेडी सेल्स ग्रोथ तो अच्छा ही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों। कोई भी गिरावट में 431 के करीब ले सकते। देखो यहाँ पे एक अच्छी डिमांड हमको देखने को मिली। राइट, तो ये 431 मैंने यहाँ पे डिमांडिंग लेवल बताया है। मैं उम्मीद क्या कर रहा हूं दोस्तों? 889 तो मेरे ख्याल से हम इस साल या अगले साल देखेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट हम देखने वाले हैं इस साल। हम भाव भी लाइफ टाइम हाई देखेंगे।
राइट। मैं अगर इसको एनुअल ईयरली में कन्वर्ट करूं, सो सी दिस इज क्लियर। कितने समय से हमने नया हाई नहीं देखा? 3 साल से नया हाई नहीं देखा है, 6 साल देखेंगे ऐसी मुझे दोस्तों उम्मीद है, राइट। तो चलो, लंबे समय बाद हम वापस से ब्रेकआउट देखने वाले, रेडी हो जाओ इसके लिए। ओवरऑल ये सब तो छोटे मोटे टारगेट होते हैं दोस्तों, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों आने वाले समय में इंश्योरेंस का और पेनेट्रेशन बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, जो आपके प्रीमियम्स को करीबन 12-15% का दोस्तों ग्रोथ देगी। 2030 तक मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों करीबन 1,75,000 करोड़ की प्रीमियम इनकम एचडीएफसी लाइफ पहुंचेगी, 7,000 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, फेयर वैल्यूएशन भी हम 1,400 रुपए की उम्मीद कर सकते हैं, राइट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है दोस्तों। भाव आपका 3-4 हजार रुपए होता है, पर एक सपोर्ट आपको इंट्रिंसिक फेयर वैल्यूएशन के मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी दिए हुए, जैसे जस्ट लेट मी शो यू एयूएम। जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है दोस्तों, वो किधर से आती है? वो एयूएम से आती है। तो 2,64,000 करोड़ की दोस्तों इनकी एयूएम है। दोस्तों ये एयूएम इनको हर साल एक अच्छी इनकम दे सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रीमियम इनकम के अलावा की, राइट। इंश्योरेंस की कंपनी में आईईवी से वैल्यूएशंस देखे जाते हैं। तो ऑलरेडी एचडीएफसी लाइफ का आईईवी, एम्बेडेड वैल्यू दोस्तों 43,000 करोड़ की है। अब आप देख लो दोस्तों, कंपनी को मार्केट कैप मिल रहा है 1,40,000 करोड़ का। ये 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप 43,000 करोड़ की आईपीपी के लिए बढ़िया है दोस्तों, राइट। मैंने कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे प्रीमियम ग्रोथ दिया मैंने 14%, राइट। मार्केट शेयर दोस्तों इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, इस क्वार्टर में भी मार्केट शेयर बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपकी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता जाने का मतलब इंडस्ट्री के ग्रोथ से ये अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने यहाँ डेटा भी दिया हुआ है, जो आपको मैंने एक्सेल सीट दी है उसमें ये डेटा भी दिया हुआ है। सी यू कैन सी हियर, सारे मैंने टॉप 7, देखो 7 मेरा काम नहीं है, मैं 7 इसलिए दिए क्योंकि टोटल है 19 कंपनियां। एलआईसी को अगर हम ना गिने तो 18 कंपनियों में 80% प्रीमियम खाली ये 7 कंपनियां ला रही। बाकी की जो कंपनियां हैं उनके हिस्से में 20% प्रीमियम आता है, तो वो लोग कंट्रीब्यूटर नहीं है दोस्तों। इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूटर कौन हुए? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, बजाज, मैक्स, टाटा एंड आदित्य। बाकी सब इनके बाद वाली फॉलोइंग कंपनी हुई। तो ये जो कंपनियां, इसमें लीडर कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा मार्केट आपका एसबीआई का है, 10% मार्केट शेयर यू कैन सी। दोस्तों ग्रोथ भी धमाकेदार कर रहे हैं, देखो इस साल भी 24% का ग्रोथ। तो सबसे बढ़िया, तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है। सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों? देखो एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ का मार्केट शेयर भी 8% का है, जो बहुत अच्छा है। उसके बाद जिनके मार्केट शेयर है वो दूर दूर तक है, मतलब 4% आईसीसी प्रूडेंशियल का मार्केट कैप, ये काफी कम हुआ। तीसरे नंबर और दूसरे नंबर में गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप फिल करना बहुत मुश्किल बात है। एसबीआई एंड एचडीएफसी लाइफ आर क्लियर लीडर, और ये दोनों ही ग्रोथ कर रहे थे। देखो एक तो मार्केट इनका ज्यादा, ना एचडीएफसी का भी ग्रोथ कितना, 19% पहले साल के प्रीमियम बढ़े। दोस्तों ये मैंने कौन से प्रीमियम दिए? फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम याद रखिएगा, बिजनेस को बूस्ट करते, राइट। सो टोटल इंडस्ट्री दोस्तों 13% से डिक्रीज हुई, मतलब पूरी इंडस्ट्री की अगर हम प्रीमियम देखें तो 13% से घटे हैं। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री के प्रीमियम 14% से बढ़े हैं, तो प्राइवेट अच्छा कर रही है, राइट। एलआईसी के फर्स्ट ईयर प्रीमियम दोस्तों, न्यू बिजनेस प्रीमियम H1 में 25% से डाउन है, सो दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ पे अब कौन है दोस्तों? अगर इंडस्ट्री 13% से डिक्रीज हुई है, तो दोस्तों बड़ा है एसबीआई, एचडीएफसी का ग्रोथ एकदम बढ़िया। जो लीडर है दोनों कंपनी, उन्हीं का मार्केट बढ़ा है, राइट। सो यस, हियर यू कैन सी इनका मार्केट शेयर अच्छा बढ़ा है, राइट। एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो 20% के है, अच्छे है दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो दोस्तों पिछले क्वार्टर में 200 थे, अभी 194 हुए, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो डिक्रीज होना इज नॉट गुड, राइट। 61st मंथ प्रीमियम दोस्तों अभी भी 53% ऐसे इन्वेस्टर है इंश्योरेंस के दोस्तों, जो एक 61st प्रीमियम यानी 5 साल बाद भी अभी भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी बताता है दोस्तों। कंजर्वेशन रेशियो इज गुड, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप अलग अलग देख सकते हो, अच्छे ही है। 71 का जो पी है दोस्तों महंगा है। ये महंगा क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट अभी बढ़ना चालू हुआ है, खाली 2 क्वार्टर से हमने अच्छे प्रॉफिट देखे, इसीलिए पी हाई दिख रहा है। जैसे और 2 क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ेंगे
तो आपका ट्रेल पी सस्ता हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, देखो मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है। जैसे पिछले साल का ईपीएस 6.5 रुपया था, पी महंगा था 78, 7 का अभी का दोस्तों ईपीएस, ट्रेल ईपीएस आया है, अभी पी 93 है दोस्तों। राइट, फॉरवर्ड ईपीएस 9 रुपया हो जाएगा, बढ़ने वाला है। तो अपना पी पिछले साल से भी दोस्तों कम हो जाएगा, यही दाम। वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग फ्रॉम एचडीएफसी लाइफ। राइट फ्रेंड्स, मैंने इसका चार्ट भी नीचे दिया हुआ है। यही चीज मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस की, पर ये देखो शॉर्ट टर्म है, अभी खाली ये टारगेट के लिए काम नहीं करने का। ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों एक डिमांडिंग सेक्टर है। हम यहाँ पे मल्टी ईयर रैली की उम्मीद कर सकते हैं। अभी ये कंपनी हम मानते हैं मैच्योर नहीं है, अभी ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, कम डिविडेंड देते हैं। जैसे जैसे धंधे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आने वाले समय में आपको प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट तो रहने ही वाली है, डिविडेंड और बढ़ेंगे जो अभी कम है। राइट, तो कंसिस्टेंट डिविडेंड इनकम होगी और मल्टी ईयर रैली की उम्मीद कर सकते हैं। पर क्यों? मैंने इंडस्ट्री की वजह से बताया, मैंने कंपनी की वजह से बताया। राइट, ऐसा नहीं है कि हमने बताया है तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए तो देखो एसबीआई, एचडीएफसी, दिस बोथ कंपनीज आर वर्थ इन्वेस्टिंग। मैं पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कंपनी में शेयर होल्डर बनने की बात कर रहा हूं। उन केस में ये दोनों कंपनी बहुत अच्छी है। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट Q2 रिजल्ट्स। मुझे उम्मीद है कुछ आइडिया दोस्तों आपको इनसे जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.